RCN से RCHO बनाना है, अल्डिहाइड का प्रिपरेशन है। जैसे ही ये बात मैं बोल रहा हूं एकदम वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि यार मैं क्या कर दूं कि CN से CHO बने। अगर मैं इसका सीधा हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो 3 बार होगा HOH और आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले अमाइड बनेगा, पाई स्टार पे अटैक, पानी प्रोटोमराइज, अमाइड बन गया, अमाइड के हाइड्रोलाइसिस से एसिड बना। लेकिन मैं एसिड नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं अल्डिहाइड, मतलब एक स्टेप कम करना पड़ेगा, तो मुझे साइनाइड को बदलना ही पड़ेगा इमाइन में। और इमाइन के हाइड्रोलाइसिस के बाद मतलब सेकंड स्टेप में तो पानी ले ही सकता हूं, इसलिए 2 बार किया है कि 2 तरीके हैं। अब एनसीईआरटी वो 2 कौन से तरीके यूज करता है, पहला तो एक तो अब एक बार रिड्यूस करना है, और एक बार रिड्यूस करने के बोलते ही दिमाग में एक चीज आती होगी, डाइबल एच, कि सर पहले ले लो डाइबल एच। कई बार डाइबल एच को -78 डिग्री भी लिख देते हैं साथ में, -78 डिग्री सेल्सियस। लिखो ना लिखो, अंडरस्टूड है कि -78 ही होगा। हम चाहते हैं कि कोलिजन बहुत ज्यादा ना हो, जो बन जाए वो सही। एक बार अटैक, इमाइन बना, हाइड्रोलाइसिस से CHO बना। एक तरीका और है, स्टीफन्स प्रोडक्शन याद है आप लोगों को, SnCl2HCl followed by H2O. This whole reaction is known as Stefan's reduction. स्टीफन्स रिडक्शन मतलब एक बार रिडक्शन किया है केवल CN का इमाइन में, इमाइन से हाइड्रोलाइसिस हो CHO। स्टीफन्स के अंदर अगर हम बात करें तो SnCl2HCl, तो आपको आंसर आ गया ये। अब एस्टर को भी, एस्टर को अल्डिहाइड में एक तरीका है, पाई स्टार पे अटैक, OR बाहर, तो एक बार रिडक्शन, तो डाइबल एच यहां भी चलेगा, तो डाइबल एच हम यहां भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डाइबल एच देन H2O। और अगर आप बुअर्ड ब्लैंक, अगर इसके ऊपर आप सोडियम इथेनॉल डालेंगे, सोडियम इथेनॉल बुअर्ड ब्लैंक रिडक्शन, तो आंसर आएगा अल्कोहल, पूरा रिडक्शन बुअर्ड ब्लैंक। ये लिया। RCOCl से RCHO वापस एक बार करना है, डाइबल एच चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एक जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है वो है H2PdBaSO4, हाइड्रोजन ऑन PD, PD ऑन BaSO4, BaSO4 सबसे नीचे, फिर PD, फिर H2। ये लिया। इस वाले को प्यार से, रिएक्शन का नाम क्या होता है, रोजनमुंड, मुंड मुंड, रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन में PdBaSO4 क्या है, तो PdBaSO4 यूज्ड this is known as लिंडलार कैटलिस्ट, बोला है लिंडलार कैटलिस्ट। कैल्शियम कार्बोनेट भी चलेगा। H2PdBaSO4 के साथ सल्फर क्विनोलिन भी ऐड किए जाते हैं ताकि और अच्छे से, मतलब एक तरह से पॉइजन हो जाते हैं। ये चारों चीजें कंप्लीट होती है। सर क्या डाइबल एच नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, डाइबल एच में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये लिया, इसके अंदर सीधा सीधा है CH3 कर लो इसको, CH3। अब ये सारे हाइड्रोकार्बन है, टोल्यूइन 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 और बेंजीन, तो 4 ऐसे तरीके जिससे हम सीधा सीधा बेंजीन, देखो ये तरीके तो है ही है कि यहां पे पहले CN लगवा लो, CN लगा के फिर ये बना लो, वो सब तरीके तो वैलिड है ही है कि आप बेंजीन पे CN ले आओ कैसे भी करके, ये बेंजीन है मान लो, या इसको है या इसको है या इसको है, इनको पहले साइनाइड में कन्वर्ट कर लो। एक तरीका तो ये है कि पहले इन सबको साइनाइड में कन्वर्ट कर लो, अब साइनाइड में कन्वर्ट करने के बाद जो काम आपने वो किया वहां कर लो, इनको एस्टर में कन्वर्ट कर लो, इनको एसिलेट में, मतलब एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करके हम काम कर सकते हैं, ये क्या लगा। उसके अलावा सीधा 1 स्टेप सॉल्यूशन कैसे करें, तो ये से ये बनाने में एक चीज तो तय है कि यहां से यहां बनाने के लिए बेंजीन के कार्बन की, ये बेंजाइलिक कार्बन की, इसको बेंजल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी 3 H है, एक H रखकर CH, 2 वैलेंसी को फ्री करना पड़ेगा, तो जाके फिर यहां OH OH लेंगे, फिर लास्ट में करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो आप ये मान के चलिए कि काम होना ही होना है, तो इसीलिए हर स्टेप में हाइड्रोलाइसिस लास्ट में लिखा जाता है, क्योंकि पानी डालने पर टूटेगा, OH OH आएगा और CHO बन जाएगा। यहां भी पानी, तीसरे में भी पानी, और पानी तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, दिमाग
अब क्या सर इसको बेंजल में कैसे करें, एक तरीका तो सोच रहे हो, हम ये काम भी कर रहे हैं तो दिमाग से कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने कहाँ पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, गधों वाली हरकतें नहीं करनी। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, दो एच हटा के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो के लिए या तो CL कोई भी हेलोजन लगा लो, तो अब दूसरा होगा ना, पहला होगा Cl2H न्यू। तो अब यहां मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि एक एक दो है, पर अंडरस्टूड है कि दो इक्विवेलेंट ही होंगे, क्योंकि अगर मुझे ये बनाना है तो दो इक्विवेलेंट लेने ही पड़ेंगे, दो Cl लगेंगे हाइड्रोलाइसिस में, दोनों OH। ये कमर्शियल मेथड है, ये लेबोरेटरी मेथड है एल्डिहाइड बनाने की फ्रॉम टोल्यूइन। टोल्यूइन से बनाने का एक बहुत शानदार तरीका। दो तरीके और, एक आपने पढ़ा है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, CrO2Cl2, और आपको मैंने इसका तरीका भी समझाया कि भैया ये ऑक्सीजन अटैक करता है, तो आपका आंसर आता है PHCH, एक एच हटा यहां से, O लगा होगा, तब तो हाइड्रोलाइसिस पे बाकी पार्ट बाहर निकल जाएगा, CrOHCl2 होल ट्वाइस, एक एच निकला, जो HO दूसरा ऑक्सीजन उसके बाद आ गया, बाकी ये आपका कॉम्प्लेक्स है, होल ट्वाइस हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये पार्ट तो अलग हो जाएगा, OH से CHO बन जाएगा। शानदार, एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। हो सकता है इस समय आपको, इस साल आपको कॉम्प्लेक्स पूछ ले, अब आप इसमें Cl लिख दे, Cl2 लिख दे, अब आप सोच रहे भाई बाकी सब चीजें सेम है, बस इस O ने जो अटैक किया वो आगे आ गया, और जो O था, जो H हट रहा था, वो अंदर से चला गया। होल ट्वाइस करने से क्या हुआ कि दो H हटे, दो बार हो गया, दैट्स इट। सेम इसी का भाई क्रोमिक एनाहाइड्राइड, इस पर सवाल आया हुआ है। एक बार इन्होंने CrO3 एसिटिक एसिड लिखा, और एक बार CrO3 एसिटिक एनाहाइड्राइड लिखा, तो एसिटिक एसिड और एसिटिक एनाहाइड्राइड दोनों ऑप्शन में थे, एक ऑप्शन में एसिटिक एसिड था, एक में एनाहाइड्राइड था, तो एनाहाइड्राइड इज द करेक्ट आंसर। भैया क्रोमिक ये CrO3 के साथ एसिटेट लिया जाता है, समझ रहे बात, मतलब ये आपको एस्टर एसिटिक एनाहाइड्राइड लिया जाता है, बहुत तगड़ी चीज है भाई, ध्यान रखना। इसमें भी सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स है, CH OAC OCOCH3 OAC वोल्ट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा 2 मोल, और OH दो बार बेंजोएट बन जाएगा। तो याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा फील लोगे तो आ जाएगा। ये वाला पार्ट हमें पता था कि अगर हमने ये करते हैं, अच्छा इस रिएक्शन का नाम सबको याद होगा, इस रिएक्शन को मोहल्ले वाले प्यार से क्या बोले हैं, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। इस वाले की बात करें तो सीधा सीधा बेंजीन पे अटैक कराना है। अब अगर मैंने फॉर्माइल क्लोराइड लिया HCOCl AlCl3, ये कर सकते थे, लेकिन इसमें लोचा क्या है कि जैसे Cl निकलेगा H+ भी निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाएगी, इसीलिए फॉर्माइलेशन बाय फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट अ फिजिबल रिएक्शन। याद है, ढक्कन लगा दो, तो मैं इस पर ढक्कन लगा दूंगा, कार्बन मोनोऑक्साइड Cl AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, दैट इज योर आंसर। रिएक्शन को हर मोहल्ले वाला जानता है, मोहल्ले वाले अच्छे से बोल रहे हैं सर हम जानते हैं। ढक्कन किसने लगाया था, ढक्कन लगाया था गेटरमैन ने, गेटरमैन कोच सिंथेसिस या कोच रिएक्शन, समझ गए, गेटरमैन कोच रिएक्शन। इस प्रकार ये पेज भी पूरा होता है। हाइड्रोकार्बन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा किया मैंने। अब आता है ये, अब ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, चाहे हाइड्रोकार्बन से करो चाहे डायरेक्ट करो, दोनों तरीके से। अब आता है अल्डिहाइड क्या क्या रिएक्शन कर सकता है। एक तो ये CHO पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है, ग्रिनार्ड का अटैक एंड ऑल पढ़ा है अपन ने। हाँ, ये क्या है सर, ये कौन है सर, ये टोलेंस रिएजेंट है। कौन है ये, टोलेंस रिएजेंट है। आपको मैंने इसकी रिएक्शन को याद करना भी सिखाया था कि भैया अगर आप ये ले रहे हैं RCHO, ये RCHO प्लस ये प्लस OH माइनस, तो आपको भी पता है OH माइनस क्या बनाएगा, पानी, ये क्या बनाएगा Ag प्लस अमोनिया, और ये क्या बनाएगा कार्बोक्सिलिक आयन। याद करने की जरूरत नहीं यार, वो रिएक्शन एनसीईआरटी में क्या थी यार, मैं तो भूल गया यार, भूल गया था भाई, यार सिंपल लिख ले, यहाँ से Ag आया, अमोनिया आया, इससे पानी बना, इससे ऑक्सीडाइज हुआ तो कार्बोक्सिलेट आयन ये बना। अब इनको बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, कई बार मोल दे दे, मास दे दे, आप उस दूसरे के मोल निकालने हो तो भी आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। कभी रिएक्शन सीधी पूछ ली हो तो भी आप कर सकते हैं। सेम काम फेलिंग में भी होता है, Cu+2 होता है, OH- होता है, सेम ऐसे ये पानी। बस ये ध्यान रखने वाली बात क्या है, Cu+2 कन्वर्ट टू Cu2O का रेड PPT, इसका आता है रेड PPT। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द रेड PPT ऑफ व्हाट, रेड PPT ऑफ Cu2।
ये दोनों ही लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना। CH2 क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस Ag, अमोनिया प्लस पानी। ये आता है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर कौन कौन देता है सिल्वर मिरर टेस्ट? तो टॉलरेंस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी आती है CHO प्रेजेंट, CHO बन जाए, और CHO प्रेजेंट हो, CHO बन जाए, या अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अल्फा हाइड्रोक्सी, CO के बाजू वाले कार्बन पे OH हो, है ना। अल्काइन के ऊपर, टर्मिनल अल्काइन पे एसिड बेस होकर व्हाइट PPT बनती थी। इन सब के केसेस में क्या होता था, सिल्वर मिरर में। फैलिंग वाले में जो काम टॉलरेंस करता है वही काम होगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या होगा, ध्यान रखने वाली बात क्या है यहां पर कि एरोमेटिक एल्डिहाइड डजंट गिव दिस टेस्ट। फैलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, दो से मिलकर बना होता है A प्लस बी। आप समझिए हर एक के अंदर जितने बातें एनसीईआरटी में लिखी वो प्लस जितनी बातें हमने पढ़ी है वो सब कुछ कवर करके चल रहा हूं, ताकि बच्चों को बार बार इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। A और B, A में क्या होता है, ब्लू विट्रोल, नीला थोथा, नीला थोथा। एक में होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, याद है आप लोगों को, रोसेल सॉल्ट, रोसेल सॉल्ट, सोडियम COO माइनस पोटेशियम CO माइनस K प्लस OH OH, दो कार्बन अलग अलग, दोनों सेंटर कार्बन। तो रोसेल, रोसेल सॉल्ट के कितने स्टीरियो इसमें पॉसिबल हैं? 3, और SSRS ना 4, कि ऊपर सोडियम नीचे पोटेशियम है। ये भगवान, ये तो सोचा ही नहीं था, यही तो बात है। तो रोसेल सॉल्ट हो गया आपका ये, और इन दोनों को मिला के आपकी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडाइज होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता। सेम इसी की तरह बेनेडिक्ट होता है। बेनेडिक्ट के अंदर बस इतना फर्क होता है कि बेनेडिक्ट के अंदर A भी होता है, B भी होता है। B में बस इसकी जगह होता है सिट्रिक एसिड का सॉल्ट, सिट्रिक एसिड का सॉल्ट, ये फर्क होता है बस, बाकी सब सेम है। HgCl2 Hg2Cl2 वो भी सेम है। एक होता है शिफ्ट टेस्ट, तो शिफ्ट टेस्ट इज ओनली डिफाइंड फॉर, शिफ्ट इज ओनली फॉर एल्डिहाइड। मुझसे कोई पूछ ले कि भैया शिफ्ट टेस्ट दे रहा है तो CHO फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी सब हट जाएगा, ओनली CHO प्रेजेंट विल बी वर्क। अब आते हैं, ये तो हो गए ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक ये कौन करेगा, KMnO4, K2Cr2O7 और HNO3, तीनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट विल कन्वर्ट टू CHO2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मीडियम पे डिपेंड करेगा कि क्या चाहते हैं, सॉल्ट या एसिड, वो आप देख लेंगे। लेकिन मुद्दे की बात, ये तीनों लोग ये काम कर सकते हैं, बाकी कोई भी लोग है, सब PCC PDC ये सब लोग माइल्ड है, इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करते, वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में करते हैं, समझे। अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन में इसके दो तरीके हैं, या तो हाइड्राइड का अटैक, अगर H- का अटैक हुआ, H- में सभी लोग अटैक करेंगे, चाहे वो LH हो, चाहे वो HBH हो, चाहे V2S6 हो, चाहे डबल H हो, एक बार ही आंसर आएगा, और आंसर आएगा एक बार पाई स्टार पे अटैक, और फिर हाइड्रोलाइसिस पे RCH2OH। अगर R डेल्टा माइनस है, ग्रीनार्ड, तो ग्रीनार्ड के अंदर क्या होगा बेटा, RCH OH R डैश। सर याद कर लो क्या प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी में, पागल है क्या, क्यों याद करना है तेरे को, सिंपल बनाने के बाद देख लेना कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो ये रिडक्शन है, सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, पाई स्टार पे अटैक, एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं सोचना है। अल्डिहाइड और कीटोन में अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, इसके दो रीजन है। पहला तो हिंड्रेंस, आर कीटोन दोनों तरफ आर होगा, दूसरा डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा प्लस थोड़ा सा ज्यादा होगा कंपेयर टू कीटोन, एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों आ इलेक्ट्रॉन देंगे तो डिफिशियंसी कम हो जाएगी, दैट्स इट। सो दैट इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड फॉर ऑल ऑफ यू।
आप समझिए, जितना आपने पढ़ा है मैंने कोशिश की है कि आपको सब कुछ कवर करवा सकूं। अगर आप एनसीईआरटी के पन्ने पलटेंगे ये पढ़ने के बाद, तो आप सोचेंगे कि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ये लिया, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज तो छोटा चेंज क्या करेंगे, अब एक और ऐड कर लेते हैं। चिन्ह 3:4, ठीक है, ये लिया। अब इससे ये बनाना है, हाँ, स्टीफन या कुछ भी करो तो अल्डिहाइड बनेगा। कीटोन कैसे बना है? एक तरीका है कि इस वाले पे कोई अटैक करे एक बार, चाहे एक्सेस लो चाहे वो लो, आंसर आएगा आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, एक बार अटैक करेगा तो आपका आंसर आएगा PHCH2NH2। हमें तो कीटोन चाहिए था। नहीं बच्चे बोलो आप सोचो ना कि आपको मिथाइल ऐड करना है, मिथाइल के लिए क्या चाहिए, ग्रेनाइड। CS, लेकिन सर CS3 तो बार बार नहीं कर देगा, नहीं कर पाएगा यहाँ। क्यों नहीं कर पाएगा? चाहे 1 लो चाहे एक्सेस लो, आपको याद होगा मैंने नोट्स में क्लियर बता रखा है कि एक बार अटैक होने के बाद जैसे ही N-MgBr बना, अब वापस से अटैक नहीं हो पाएगा, N पे 2 माइनस आ जाएंगे, बिकॉज RMgX में R माइनस नहीं होता, कभी इस जन्म में R माइनस नहीं होता, R डेल्टा माइनस होता है। देन आएगा आपका हाइड्रोलाइसिस। तो CS3 का अटैक PHCCH3 डबल बॉन्ड NMgBr हाइड्रोलाइसिस पे HOH यहाँ आ जाएगा। खास बात COC, अच्छा इसमें भी एक बार अटैक करना है, पर यहां ग्रिग्नार्ड क्यों नहीं चलेगा, एक बार अटैक हुआ फिर अटैक होगा। हमें अब यहां ऐसा रिएजेंट डालना पड़ेगा जो एक बार रिएक्ट करें। सबसे बेहतरीन रिएजेंट है R2CD कैडमियम। R की जगह मिथाइल ले लीजिए, तो क्या मिथाइल लगाना है, डाइमिथाइल अल्काइल, मतलब डाइमिथाइल कैडमियम 3H2, अटैक और सीएल बाहर, एक बार, केवल एक बार होगा। ग्रिग्नार्ड लिया तो बार बार होगा, थोड़ा ग्रिग्नार्ड के साथ टर्शरी अल्कोहल आ जाएगा, और इसके साथ क्या आएगा, कीटोन आएगा। बेंजीन से बनाना है, क्या करें, फिरल क्राफ्ट अभी अपन ने पढ़ा, CS3COCl AlCl3 निकाला, प्लस बनाया, अटैक। ये अल्काइन से कीटोन बनाने की एक ही प्रक्रिया मैं जानता हूं, खुश रहो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शायद लग रहा होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस पर्सपेक्टिव से ये रिएक्शन बहुत काम आती है, मेंस में तो आती है, उससे बात करूंगा ही नहीं। यहाँ पे K2Cr2 है ना, खुश रहो रिएक्शन, खुश रहो रिएक्शन। क्राफ्ट साइलेशन, ठीक है। PCl5 से क्या होगा, PCl5 से सिंपल है, 2 Cl लग जाएंगे तो PH कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, दैट्स सिंपल। HNO3 नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेशन होगा तो ये कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ऑर्थो पैरा या मेटा, आंसर है मेटा। सो द करेक्ट आंसर विल बी यहां लगेगा NO2, दैट्स इट, मेटा पे। बहुत शानदार रिएक्शन है। फिर इसके आगे आप वुल्फ कृष्ण कराइए तो आप CO गैप करेंगे, फिर ऐसे बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लो मैं आपसे कभी पूछ लूं कि यार बेंजीन से ये कैसे बनेगा, अगर आप ये करवा के ये कराएंगे तो होगा ही नहीं, डीएटोडिन पे ये करा के ये कराएंगे तो होगा ही नहीं, तो क्या कैसे करें। तो सबसे बेहतर तरीका है, काम कीजिए, पहले ये बना लीजिए असोलेशन से, फिर ग्राफ्ट असोलेशन से ये किया, ये करने के बाद आप नाइट्रेशन कीजिए, वो करने के बाद आप वुल्फ सर जिंक एचजीएच से मेंशन क्यों नहीं, जिंक एचजीएच से NO2 को भी रिड्यूस कर देगा NH2 के अंदर, तो आप वुल्फ कृष्ण कीजिए, तो वुल्फ कृष्ण से आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को, और भी तरीके हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिवर्स किसी से आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, पर हाँ ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। ठीक है, अब क्या बचा, ये हो गया, ये रहा K2 से K1 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट। अब ये कैसे करेगा, पॉपोफ रूल,
याद करो पॉपऑफ रूल, ये क्या है बेटा? पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ रूल क्या बोले हैं? पॉपऑफ रूल क्या बोले हैं कि भैया पहले इसको टोटोमराइज कीजिए, इस तरफ कराएंगे तो होगा नहीं, उस तरफ कराएंगे सर, मान लो दोनों तरफ होता तो दोनों तरफ कराते। ज्यादा मेजर कौन सा होता सर? जहां हल्की ज्यादा स्टेबल है, यहाँ तो एक ही है, तो आपका आंसर आ जाएगा पीएच सी डबल बॉन्ड सी ओ एच सी एस टू, ये लिया। फिर इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, तो आंसर आया बेंजोइक एसिड प्लस छोटू। बेंजोइक एसिड प्लस छोटू, छोटू बाहर उड़ जाएगा, बेंजोइक एसिड विल बी द मेजर आंसर। कुछ भी दिया, कुछ भी, चाहे एसीटोन लिया, चाहे लो 2 पेंटेनॉल ले लो, तो आपको पता है अल्कीन यहाँ बन सकती है, अल्कीन यहाँ बन सकती है, भाई इससे बना के थोड़ो, इससे थोड़ो। मेजर कौन सा होगा? जो ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, ऐसे जहां अल्कीन ज्यादा स्टेबल हो। दैट्स इट। सो ये था कीटोन का प्रिपरेशन, और एक आध रिएक्शन भी थी बीच बीच में, पर हाँ मोस्टली मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब आते हैं प्रिपरेशन। अब कार्बोनिल, अब मैं अल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा हूं, ये आपने पढ़ ही लिया है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कीजिए, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कीजिए। प्राइमरी की बात करें तो भैया पीसीसी चलबे, पीडीसी चोलबे, कोलिस चोलबे, कॉपर 300 डिग्री चोलबे, कॉपर की जगह एजी भी चलेगा, और एनबीएस और CrO3 एसीटोन, और बस। इसमें क्या होगा सेकेंडरी अल्कोहल में? सेकेंडरी अल्कोहल में ये सब तो होगा ही होगा, प्लस K1O4 K2Cr2 सब हो सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी कीटोन में जाएगा, बात ही खत्म। दैट्स इट। इमाइन RCH डबल बॉन्ड NH या सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, ई का हो है मास्टर, इमाइन पार्ट हाइड्रोलिसिस कर दो, सिंपल सा आंसर है। H3 H2 H प्लस और H2 एसिडिक या बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, सिंपल हाइड्रोलिसिस है, ये पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन है। क्या है? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये लिया RC ट्रिपल बॉन्ड C, फिर से वही खुश रहो रिएक्शन, 1% HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, ठीक है ना। ये वाले से नहीं नहीं नहीं, नहीं ये यहाँ फंस गए। क्यों फंस गए सर? ठीक है ये तो आ ही जाएगा, लेकिन ये गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि ये करोगे तो कीटोन बनेगा, हम चाहते हैं अल्डिहाइड, तो याद तो ये मिस्टेक है, मिस्टेक है भाई लोग, मिस्टेक है। ये होगा हाँ, ओजोनलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस, पहले लेंगे O3, फिर लेंगे जिंक H2 या PPS3H2, ऑक्सीजन ट्रैपर, ताकि जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसको ट्रैप कर ले। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ZNO बन जाए ये, तो इससे आपको तोड़ेंगे आपको बन जाएगा RCHO। यहाँ पर भी सेम है, ओजोनलाइसिस कर दीजिए। आप माला परेड भी कर सकते हैं, आप KMnO4 भी चलेगा। लेकिन उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा ऑक्सीडेटिव RCOH बनेगा, वो आगे पढ़ेंगे। तो फिर क्या लें? सेम वही ले लें, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। आंसर बनेगा RCHO R-CHO। दैट्स इट। कुल मिला के देखो, ओजोनलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, सारी रिएक्शन कवर हो गई जो एनसीईआरटी में लिखी है, प्योर उसी बेसिस पे चल रहा था मैं। ये भी वही है पूरा पूरा, इसके बाद तो ज़्यादा है नहीं। ये सबसे बड़ा चैप्टर माना था, पता है आपको, सबसे बड़ा चैप्टर है इसमें। अल्डिहाइड की अपनी रिएक्शन है, कीटोन की अपनी रिएक्शन है, सबकी सोलली अपनी अपनी रिएक्शन है। अल्डिहाइड लो या कीटोन लो, सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, साइनोहाइड्रिन बनेगा। अल्डिहाइड में क्या होगा? एक H हो जाएगा, ये बनेगा आपका साइनोहाइड्रिन। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, NaOH भी ले सकते हैं इसकी जगह। क्यों? कुछ भी बेस चाहिए जो रिएक्शन में HCN को डिसोसिएट कर दे, रिएक्शन को फटाफट से आगे ले ले। दैट्स इट।
NHSO3 बहुत तगड़ा प्यूरिफिकेशन में काम आता है अल्डिहाइड और कीटोन के। OH ये लिया। दुनिया के सारे अल्डिहाइड एंड सारे मिथाइल कीटोन्स के टेस्ट दे देते हैं। सारे अल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स के टेस्ट देते हैं। दैट्स इट। यही क्यों सर, ज्यादा बल्कि ग्रुप लिया तो सल्फर अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक कौन करता है? सल्फर का माइनस। दैट्स इट। तो ये बनता है, ये इसकी खास बात क्या है, ये आपका वाइट क्रिस्टल होता है, वाटर सोल्यूबल। NH2Z आ रहा हूं इसके ऊपर, N का अटैक पाई स्टार पे, अल्को OH और N, फिर N लात मार के, N ज्यादा है, मार के बाहर निकाल देगा। आंसर आएगा RC⋯N Z R'। अब Z की अलग अलग वैल्यूज के लिए टेबल है पूरी की पूरी, आ रहा हूं मैं इसके ऊपर। जिंक HgHCl साफ कर दो, क्लीमंसन रिडक्शन। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ऐसा कोई ग्रुप ना हो जो खुद ही रिएक्ट करके साफ कर दे। ऐसा कोई ग्रुप ना हो जो HCl से पहले ही रिएक्ट कर जाए, वो सब काम ना करे। यह है किशन का भेड़िया। किशन का भेड़िया। ROH HCl, HCl दिया, फिर OR का अटैक, तो आंसर है RCHOH OR। ये बना आपका हेमी एसिटल। सर ये कौन सा होता है? एसिटल फॉर एल्डिहाइड। और यही अगर कीटोन होता R HOR, इसको बोलते हैं हेमी कीटल। कीटोन से बनता है कीटल, एल्डिहाइड से बनता है एसिटल। ये नहीं कि कल को तुमसे पूछ ले कि एसीटोन क्या बनाएगा, तुम भी हाँ एसीटोन मतलब एसिटल, फट एसीटोन मतलब कीटोन, कीटोन मतलब कीटल बनाएगा। एसिटल का मतलब होता है, एसीटोन से मतलब नहीं है, एसिटल का मतलब है अल्डिहाइड से। और आगे जाएंगे तो आपका पूरा पूरा कीटल भी बन सकता है, एसिटल भी बन सकता है। ये बना एसिटल, और यहाँ पर सेम R OR, ये बना आपका कीटल। आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ में आई हो। सिंपल क्लीमेंशियल वुल्फ क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये आपको पता है। इसकी और डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि भैया मेंस का पेपर है, आप लोगों को मेरी बातें सारी समझ में आई होंगी। फटाफट से NH2Z में N के बारे में व्याख्या कर लेते हैं, फिर एक रिएक्शन और बचेगी अल्डिहाइड कीटोन की, दैट इज योर नेम रिएक्शन। ठीक है, ये है Z=H किया तो रीजन बन गया अमोनिया। R किया तो ये बना आपका प्राइमरी अमीन। OH किया हाइड्रोक्सिल NH2, फिर OH हाइड्रोक्सिल अमीन। NH2 तो था ही, एक और NH2 आ गया हाइड्राजीन। NH2 NH बेंजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन ये वाला 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन उर्फ 2,4 DNP। मोहल्ले वाले प्यार से इसको क्या बोले हैं? ब्रेडीज रिएजेंट, और क्या बोले हैं? बोर्श रिएजेंट। ये आ सकता है सवाल तुम्हारे, क्या इससे बनने वाला कंपाउंड क्या हाइड्राजीन है? ये क्या है? सेमी कार्बाजाइड। कौन सा नाइट्रोजन काम का है? NH2 वाला ही। क्यों सर? क्योंकि बाकी दोनों लोन पेयर डीलोकलाइज है। ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज है, ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज है। सबसे बढ़िया हो गया फर्स्ट वाला जिससे हम रिएक्ट करवा रहे हैं, वही वाला काम का है। ध्यान रखना, कभी आपको इससे आंसर बना देगा, कभी आपको इससे आंसर बना देगा, तो ये वेरिएशन को आप ध्यान रखिएगा। अब बोल रहा है डेरिवेटिव क्या बनेगा, इससे ये बनेगा, इसको बोलते हैं इमाइन। इस वाले पार्ट को बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं बेटा? इमाइन। यहां से बनेगा डबल बॉन्ड NR, इसको बोलते हैं इमाइन, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। हम जस्ट पिछले पेज में पढ़ा था हमने, उर्फ शिप बेस। सर शिप का काम क्या होता है? शिप में याद है आपको? पैरा रोजनल डाई लेते हैं और उस पे हम हम जब कंपाउंड डालते हैं तो SO2 डालते हैं तो पिंक कलर गायब हो जाता है, फिर कंपाउंड डालने पर पिंक कलर वापस से रीस्टोर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, ये सवाल आ सकता है तुम्हारे मेंस में। ये लिया, ये तो आसान है।
OH, इसको बोलते हैं ऑक्साइन। इससे बनेगा डबल बॉन्ड NH2। हाइड्राजीन से बनता है हाइड्राजोन, और इसीलिए इन सबको बोलते हैं हाइड्राजोन डेरिवेटिव। ये क्या बनेगा ये है फिनाइल हाइड्राजोन। इससे क्या बनाएगा 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ये तीनों ही हाइड्राजोन एंड डेरिवेटिव है। ये हाइड्राजोन है, ये दोनों उसके हाइड्राजोन के डेरिवेटिव है ना, हाइड्राजोन्स। इसमें क्या बनेगा बेटा, और इसमें कौन सा एन अटैक करेगा, ये एन अटैक करेगा। इन सब में भी एन ये वाला अटैक करेगा। इसमें फर्स्ट वाला जो था ओरिजिनल वही वाला अटैक करेगा। क्या बनाएगा सॉरी इसमें क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये ले लिया। इसको सेमी कार्बाजाइड से बनता है सेमी कार्बाजोन। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। सुना बेटा क्या बोला मैंने, समझ में आया मैंने क्या बोला? सो इस प्रकार ये मैं सबसे आखिरी में कराऊंगा। एल्डोल, हेलोफॉर्म, केनिजार और परकेन, ये इसको काट के रखूंगा अभी। Ac2 मिल जाएगा तो लास्ट। पहले अपन सारे कार्बोक्सिलिक एसिड को निपटा लेते हैं। अगले 5-7 मिनट में है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में 3-4 पेज, 4-5 पेज ही है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। फटाफट से कार्बोक्सिलिक एसिड को निपटा लेते हैं। हमारा अभी 30 मिनट का वीडियो बन चुका है, हम 50 मिनट में निपट देंगे। आओ, अमोनिया, सिंपल अमोनिया, क्लियर कट, और ओनली अमोनिया लिया है तो चुपचाप एसिड बेस कराएंगे। RCH2COO माइनस NH4 प्लस, अमोनियम सॉल्ट। इसमें हीट दिया है, ये बनने के बाद हीट करने पर फिर N का अटैक पाई स्टार पे और पानी बाहर निकलेगा, तब जाके बनता है RCH2CONH2 अमाइड। RCH2CONH2 अमाइड बनता है। उसके बाद पहले बनता है सॉल्ट, इसलिए जानबूझ के अलग अलग सिखाया तुमको। सोडियम NaCO3 NaOH, कोई भी ले लो, ये H बहुत तगड़ा एसिडिक है। सोडियम लोगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ये लोगे तो H2O प्लस छोटू बाहर निकलेगी, बहुत तगड़ी चीज। ये लोगे तो सिंपल पानी बनेगा, और कॉमन आंसर आएगा RCH2COO माइनस Na प्लस। ये सब में कॉमन है, और बाकी सब में अलग अलग। इसमें हाइड्रोजन गैस Na के साथ, इसमें छोटू, इसमें पानी, सिंपल एसिड बेस। ये COH की बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट। पढ़ा आपने, ताकि पता रख सके भाई कंपाउंड में COH है। अल्कोहल के साथ H+ डाला, इसके हमने बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़े हैं। ये बना आपका RCH2COOR एस्टर, फ्रूटी स्मेल, समझिए, सिंपल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। एसिड पे अल्कोहल डाला है, एसिड कुछ नया नहीं है। PCl3, PCl5, SOCl2, सभी के केस में क्या बनेगा, RCH2COCl। ये एसिड डेरिवेटिव बना रहे हैं, यहां बनेगा साथ में PCl3 है ना, यहां बनेगा H3PO3, PCl5 में बनेगा आपका POCl3, और SOCl2 में बनेगा SO2 प्लस HCl। दोनों ही गैस हैं, बाहर निकल जाएंगे। दैट्स व्हाई द आंसर इज RCH2COCl। पढ़ा है आप सबने पढ़ रखा है। आगे की बात करें लास्ट पेज का, P2O5 दे ऑल, ये क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हमने जेई चैलेंजेस पे ये बात पढ़ी भी थी, उसमें एक सवाल आया था, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और बाद लोग फैल गए ये क्या है। तो अगर मान लो आप इस पे कर देते इसके ऊपर, तो आंसर आएगा साइनाइड, RCH2CN, पानी निकाल लेगा। यहां पे सीधा पानी निकाल नहीं सकते एसिड के साथ, तो दो मॉलिक्यूल जोड़ के बनाते हैं, इसीलिए आंसर आता है RCH2 CH2R एनहाइड्राइड। एक तरह से ये सब एसिड डेरिवेटिव बनाने की प्रक्रिया है। ये एसिड डेरिवेटिव, ये एसिड डेरिवेटिव, ये एसिड डेरिवेटिव, ये एसिड डेरिवेटिव, सारे के सारे ये चारों के चारों एसिड डेरिवेटिव हैं। साइनाइड बनाना है तो इस पर P2O5 डाल दो इसके ऊपर, तो आप कोई सा भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल बिंदा बना सकते हैं। सारे के सारे हमने सीख लिए हैं, ऑल एसिड डेरिवेटिव्स हमने बनाना सीख लिए हैं। द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग COH या OH बॉन्ड, या तो OH, जैसे यहाँ पे OH हुई एसिड बेस, यहाँ OH हुई,
यहाँ CO हुई, यहाँ CO हुई, ऐसे यहाँ बाकी सब में CO हुई, समझे, उसमें OH हुई, जिसमें COH ग्रुप पूरा पूरा इन्वॉल्व हो, इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। जैसे सोडियम सोडा लाइम, सोडा लाइम हीट करने पर ये बाहर कितना चाहिए, ये 3:1 में चाहिए, याद है आप लोगों को। और ये क्या करता है, सिंपल सा, इसमें क्या बनता है, कार्बन आयन, इसमें बनेगा RCH2 माइनस, और H प्लस देने के बाद इट विल कन्वर्ट टू RCH3, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, साथ में बनेगा Na2CO3। दिस विल बी अ छोटू एक दो, ठीक है, ले लिया। एक हम वो भी कर सकते हैं, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबे लिख लो चाहो तो। कोलबे क्या करेगा, कोलबे क्या करेगा बेटा, तोड़ेगा RCH2CH2R ऑन एनोड, एनोड पे बनेगा ये RCH2CH2R, समझ में, बहुत आसान है। LH लो चाहे B2H6 लो, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, अच्छा आता है, पर इसलिए हम बेटर है कि हम B2H6 के साथ करें, टेंशन वाली बात नहीं है। सीधा सीधा आंसर है, अल्कोहल में रिडक्शन कर दो, RCH2CH2OH, एसिड से क्या बन जाएगा, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, पूरा पूरा रिडक्शन करेगा। इसके पास भी 4H है, इसके पास भी 6H है, ये पर मोल 3H है। तो मैं ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन भाई लोग, याद, नाम तो सुना होगा, प्यार से बोलते हैं हेल-वोलार्ड्स ज़ेलेंस्की। और सर ये वही है क्या, ज़ेलेंस्की, अरे पागल, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड्स ज़ेलेंस्की। इसके अंदर रेड पी लेते हैं कैटालिटिक बहुत कम, और X2 लेते हैं एक्सेस में, लिखते नहीं है पर अंडरस्टूड होता है कि भैया एसिड पे रिएक्शन करवा रहे हो, चुपचाप मान लो कि ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ताकि PX3 बहुत कम बने, तो बहुत कम मॉलिक्यूल COCl बना, फिर अल्फा पे सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, X लगा, X इक्वल टू Cl और Br। दैट्स इट, सिंपल सा HVZ रिएक्शन, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, सभी चीजें कवर्ड, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। टोटोमरिज्म के बाद अल्फा टोटो, इसमें वो एसिडिक टोटोमरिज्म, पहले CO बना, टोटोमराइज किया, डबल बॉन्ड बना, फिर अल्फा से रिएक्शन होती है, बिकॉज X2 एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये एक्सेस में प्रेजेंट है, तो इसको लिया। ये सिंपल सा, ये सिंपल, दैट्स इट। हाँ 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 हाँ, सिंपल सा ऑक्सीडेशन है। कौन कौन सर, KMnO4 ले लो और 7 ले लो, या फिर जोन बाबा CrO3H2SO4, बाबा जोन्स रिएजेंट, कोई भी ले लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पे ये बनता है, ताकि ये इसको पूरा कन्वर्ट कर सके। एल्डिहाइड से ये बनाना है, तो ये 3 तो चलेंगे ही चलेंगे, और कौन सा चलेगा सर, और चलेगा आपका, अपन ने पढ़ चुके हैं ये सब, और टॉलरेंस, वेलिंग, बेनेडिक्ट, HgCl2, Hg2Cl2, शिफ, ये सब चलेंगे, ये सब भी चलेंगे, जो इसको CHO और COH, बेयर्स रिएजेंट भी चलेगा। साइनाइड से COH अपन ने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, या तो एसिडिक मीडियम का हाइड्रोलाइसिस कर लो, या बेसिक मीडियम का हाइड्रोलाइसिस कर लो। पहले बनेगा आपका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पे अमाइड बनेगा, फिर अमाइड के पूरे हाइड्रोलाइसिस से बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटू से ये बनाना है, छोटू से ये कैसे पॉसिबल है, आर लगाना है, आर लगाने का मतलब ही एक ही है, ग्रीनार्ड रिएजेंट, तो RMgX, बहुत तगड़ी चीज ध्यान रखना बेटा, RMgX, आर का टेक, R डेल माइनस का टेक, सेकंड हाइड्रोलाइसिस H2, ऐसे H2 तो नहीं लेते, NH4Cl लेते हैं, या H प्लस का कोई बड़ा सोच लेते हैं, पानी की इतनी औकात नहीं कि वो एसिड के सॉल्ट को H2 दे सके, पर ठीक है, RMgX बहुत ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट नहीं, शायद इंपॉर्टेंट बहुत छोटा वर्ड होगा इस रिएक्शन के लिए, हर साल किसी न किसी फॉर्म में रिएक्शन आ ही जाती है, एट एनी कॉस्ट ये रिएक्शन आ ही जाती है, देख लेना, मैं क्लियर ही बोल रहा हूं आप लोगों को।
अब आया एसिड डेरिवेटिव से कैसे बनाए, सब का हाइड्रोलिसिस कर दो इन ईच एंड एवरीथिंग, या तो बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस या एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, चाहे यहां लो चाहे यहां लो चाहे यहां लो, कहीं पर भी लो, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। एन के लोन पेयर देने की वजह से डेल्टा प्लस बहुत कम है। इन चारों के रेट को कंपेयर करें तो रेट सबसे ज्यादा COCl, फिर एनहाइड्राइड, बिकॉज यहाँ O का लोन पे इधर जा रहा था, इधर कम जाएगा और टेक आराम से हो जाएगा। तो एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, इसलिए अमाइड में हीट चाहिए होती है। हाइड्रोलाइसिस करना सिंपल। अब आता है, देखो ये एसिड की लास्ट रिएक्शन है, लास्ट पेज ऑफ एसिड, सारा आ गया, सब कुछ आ गया। नाइट्रेशन किया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो चुपचाप बिना कुछ दिमाग लगाए सिंपल सी बात है, मैं ले लूंगा इसके नाइट्रेशन पे मेटा पे NO2, विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए, विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए, Br2 Fe Br3, सिंपल सा मेटा पे Br, RX ALX फिरल ग्राफ मेटा पे R, गलत आंसर है, नो रिएक्शन। डीएक्टिवेटेड रिंग्स के ऊपर फिरल ग्राफ रिएक्शंस नहीं होती। ये बनाना है, मतलब बेंजीन के ऊपर कोई भी आर है, एक ही तरीका है, याद करो, KMnO4 KOH डेल्टा, देन S प्लस डालो देन S प्लस, आप KMnO4 की जगह K2Cr2O7 भी ले सकते हैं। ये सब क्या करेंगे, बेंजीन के बाजू में एक भी कार्बन है उस पर सीधा क्या है COH, ये वाला होता तो नो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास कोई H नहीं है। इस R के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1H, एक H तो होना ही चाहिए, तब जाके आपका ये आंसर सही होता है। याद है ना रिएक्शन, बेंजीन के बाजू में एक भी कार्बन उस पर HCl COH। The most famous reaction, the last and the final, the reaction of carbonyl, the reaction of carbonyl। इसमें थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, ये मैंने इसलिए पहले ही करा दिया, ठीक है। हम यहां लिख लेते हैं AC2O ACONA। एक तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, एक पूछ सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, ये रिएक्शन। अब एक काम करते हैं, इन दोनों के लिए रीजन लेते हैं PHCHO, क्यों सब समझा रहा हूं, इसके लिए लेते हैं एसीटोन, ठीक है, ताकि मजा भी आएगा। इन दोनों के लिए ये, इन दोनों के लिए ये। इसकी बात करें तो इस वाले कंपाउंड के पास अल्फा H नहीं है, अगर एसिड बेस नहीं है, पाई स्टार पे अटैक हुआ, रिवर्सिबल है, एसिड बेस नहीं, पाई स्टार नहीं, सिग्मा स्टार नहीं, अल्फा H नहीं, तो क्या करूं, चुपचाप अटैक करो। इसीलिए यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ KOH मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 50%, 50% ज्यादा KOH चाहिए कि भैया रिएक्शन करो, और रिएक्शन करोगे तो आप आएगा ये PHCH O माइनस OH, फिर ये लात मार के इसी H को निकालेगा, हाइड्राइड माइग्रेशन होगा। इस रिएक्शन का IDS ही हाइड्राइड माइग्रेशन होता है, और एक खुद का मोलिक्यूल, इसमें एक ही मोलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एक ही मोलिक्यूल रिड्यूस भी होगा, PHCH2OH, एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड का सॉल्ट प्लस अल्कोहल, अकेली ऐसी रिएक्शन है, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से मिल सकता है। उसके अलावा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी ये दोनों पाने का कोई तरीका नहीं है। ये रिएक्शन कहां होती है, नो अल्फा H, जहां पे अल्फा H ना हो। क्रॉस वाले में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल में H का अटैक और अंदर ही अंदर अटैक में, और ये क्रॉस सॉरी इंट्रामोलिकुलर में, क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस में मान लो आपने इसके साथ जो भी ले लिया, अब मान लो आपने ले लिया बेंजल्डिहाइड प्लस HCHO, तो इस पे अटैक करना आसान है, तो ये होगा ऑक्सीडाइज और ये होगा रिड्यूस, ये बनेगा अल्कोहल, ये बनेगा एसिड, फॉर्मेट आयन प्लस बेंजाइल अल्कोहल। ऐसे सवाल बार बार मेंस में पूछे जा रहे हैं कि दो लोग होते तो क्या करते। यहां वाले में क्या है, Ac2O NaOH, इसमें है क्या बेटा, CH3CO OCO CH3, ये निकलने वाला जो ग्रुप है वही यहां ले रखा है, तो चुपचाप यहां से अल्फा पे नेगेटिव बनाया और पाई स्टार पर अटैक कराया, और हीट करने पर, हीट करना पड़ेगा, और आंसर आ गया आपका PH डबल बॉन्ड CH,
COH। मोहल्ले वाले इसको प्यार से बोले हैं सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, ये बना सिनेमिक एसिड, PHCH डबल बॉन्ड CH COH, सिनेमिक एसिड। अब बात करते हैं इन दोनों सवालों की। तो बड़ा सिंपल है, इस रिएक्शन का नाम है बेटा परकिन कंडेंसेशन। परकिन कंडेंसेशन, इस रिएक्शन को बोले हैं कैनिज़ाउ रिएक्शन। कैनिज़ाउ रिएक्शन, कैनिज़ाउ परकिन। NaO डेल्टा, बेरियम हाइड्रोक्साइड डेल्टा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेल्टा, इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन। X2NaOH, इसको बोले हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपको मैंने बातों में सारी रिएक्शन पढ़ा दी। कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा भी समझदार आदमी है, अगर आप थोड़े भी समझदार आदमी है, तो आप ये सोच सकते हैं कि मास्टर ने बातों के अंदर NaOH के साथ आपको परकिन पढ़ा दी, कैनिज़ारो पढ़ा दिया, हेलोफॉर्म पढ़ा दिया और एल्डोल पढ़ा दिया। एल्डोल में क्या करते हैं, एसिड बेस है नहीं, पाई स्टार है पर कोई फायदा नहीं है, अल्फा पे नेगेटिव बना लेंगे। दोनों रिएक्शनों में NaOH तो कॉमन है, मतलब बेस तो कॉमन है। ये आपने लिया, एसिड बेस नहीं हुआ, पाई स्टार नहीं हुआ, पर रिवर्सिबल हुआ, अल्फा एच खा लिया। अब इस वाले में इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो अपना ही मॉलिक्यूल लेंगे, तो अपना ही मॉलिक्यूल लोगे, पाई स्टार पे अटैक कराओगे, ये बना, इसको बोलते हैं एल्डोल। रिवर्सिबल के लिए वापस से तोड़ दो, और कंडेंसेशन में हीट करने पर आपको क्या बना, विदाउट हीट यही बनाना बेटा, ये लिया। प्यार से इसको क्या बोले हैं, मेसिटाइल ऑक्साइड। नाम याद करना है, हाँ बिल्कुल याद करना है, मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड एल्डोल। इस वाले में आपके पास X है तो मैंने X लगा दिया, लेकिन X लगाने के बाद खास बात क्या होगी कि ये H और एसिडिक बन गया। आप पहले एसिडिक नहीं था, अब एसिडिक बन गया, नेगेटिव बना X लगा, नेगेटिव बना X लगा, ऐसा बार बार मल्टीपल टाइम होता जाएगा। फिर पाई स्टार पे अटैक, लात मार के बाहर। सीधा आंसर बनाने का तरीका क्या है, ये सेगमेंट जो है अल्डिहाइड और कीटोन का, ये सेगमेंट आपका ओनली फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये सेगमेंट आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये सेगमेंट जहां पर ये प्रेजेंट हो वो भी देगा। ये अल्कोहल कैसे देता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये पहले इसको इसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, चलेगा। एक अल्डिहाइड कीटोन के केस में अगर ये वाला है ओनली अल्डिहाइड कीटोन, ये सेगमेंट, तो भी हेलोफॉर्म देगा। कहां से देगा, बीच वाले कार्बन से। सेगमेंट आंसर कैसे बनाते हैं, मान लो ये है, ये है, ये कार्बन जाएगा COA हेलोफॉर्म की फॉर्म में, हेलोफॉर्म की फॉर्म में, हेलोफॉर्म की फॉर्म में, तो आंसर आ गया CHX3 हेलोफॉर्म, ये और ये, और आंसर CO माइनस CO माइनस CO माइनस CO माइनस, अल्टीमेटली वही आया RCO माइनस। बार मान लेते ना, तो हेलोफॉर्म RCO माइनस RCO माइनस। तो ये आपका है हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन देता है ये बता दिया। कौन कौन यूज कर सकते हो, NaOH को हम NaOX भी लिख सकते हैं, NaOBr, NaOCl, you can also write OX minus, OCl minus, OBr minus, या you can write bromine या halogen in the alkali। एक ही बात है, सब एक ही बात है, लिखने के तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को अच्छे से पढ़ के जाना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ योर अल्डिहाइड कीटोन। इस प्रकार पूरा अल्डिहाइड कीटोन एक बार आपका रिवाइज होता है, एक बार आपका पूरा अल्डिहाइड कीटोन रिवाइज होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। और मस्त होके पढ़ें, एक बार पढ़ लिया वापस पढ़ें, रिवाइज करें, जहां फंस रहे हैं नोट्स देखें, हेलोफॉर्म के सारे सवाल नोट से करें, अभी करें। ये पढ़ा, हेलोफॉर्म के सवाल निपटाओ, मतलब नेम रिएक्शन के सारे सवाल क्लास से निपटा लो वापस से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय।